राधे राधे दोस्तों। जब भगवान को अपने भक्तों का यश बढ़ाना होता है तो वे उनकी नाना प्रकार से परीक्षा लेते हैं। ऐसी अद्भुत अद्भुत लीलाएं रखते हैं जिनको स्मरण करके साधारण मनुष्य भी चकित हो जाता है। भगवान ने ऐसी लीला क्यों रखी? अगर हम भगवान की लीलाओं को समझने का प्रयास अपनी साधारण बुद्धि से करेंगे तो हम असफल ही रहेंगे। भगवान की लीलाओं को तो केवल वे ही समझ सकते हैं। उन्हें समझना साधारण मनुष्य के बस की बात नहीं है। एक बार देवी लक्ष्मी, पार्वती और सरस्वती को अपने पतिव्रता धर्म पर बड़ा अभिमान हो गया। भगवान दूसरे मनुष्यों के अहंकार को सहन कर भी लेते हैं, लेकिन यदि उनके भक्तों के मन में अहंकार उत्पन्न होता है तो वे उस अहंकार का तुरंत नाश करते हैं। इसी कारण से ही उन्हें भक्तवत्सल कहा गया है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले ताकि सनातन धर्म से जुड़ी सारी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंच सके। कमेंट्स बॉक्स में प्यार भरा राधे राधे लिखकर आपकी हाजिरी अवश्य दें। चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। जब भगवान ने देखा कि इन तीनों देवियों को बड़ा अहंकार हो गया है तो उन्होंने उनके अहंकार को तोड़ने के लिए विवशना के मन में एक विचार डाल दिया। नाराजी तो भगवान की इच्छा से ही चलने वाले ठहरे, उन्हें नित्य कोई ना कोई नया भगवान का कार्य चाहिए। जैसे ही भगवान ने नारद के मन में इन तीनों देवियों के अहंकार को तोड़ने का विचार डाल दिया, फिर क्या नारद जी अपने काम पर लग गए। सबसे पहले वे देवी लक्ष्मी जी के पास गए और नारायण नारायण का जाप करने लगे। ना रात को आता हुआ देख कर दे दी लक्ष्मी जी का मुख कमल खिल उठा और वे प्रसन्नता के साथ नारद जी से बोलने लगी, पधारिए नारद जी, वैकुंठ में आपका स्वागत है। आज बड़े दिनों के बाद वैकुंठ आना हुआ। फिर नारद जी देवी लक्ष्मी को प्रणाम करते हुए कहने लगे, हे माता, हमारा क्या ठिकाना, हम तो प्रभु की इच्छा से ही इधर उधर घूमते रहते हैं। हमारा शरीर हमारे बस में कहाँ है, ये तो प्रभु की ही माया है। जिधर उन्होंने इशारा किया उधर चल दिए। नारद जी के ऐसे वचन सुनकर देवी लक्ष्मी हंस पड़ी और हंसते हंसते हुए नारे जैसे कहने लगी है, देवर से आप कहां से आ रहे हैं और आज क्या समाचार लेकर आए हैं? अब मैं आपको क्या बताऊं, बोलने में थोड़ा झिझक रहा हूं। यदि आज्ञा हो तो बताने की चेष्टा करता हूं। आज मैं घूमते घूमते चित्रकूट की ओर चला गया। वहां पर मैं महर्षि अत्रि के आश्रम पर गया। वहां पर उनकी पत्नी अनसुया के दर्शन करके मैं धन्य हो गया। आज इस संसार में माता अनसुया के पतिव्रता दूसरी कोई नारी नहीं है। उन्होंने अपने तप के प्रभाव से गंगा की एक धारा प्रकट की थी जो आज मंदाकिनी नाम से प्रसिद्ध है। मैं 14 भवनों को घुमाया हूं, लेकिन उनके समान पतिव्रता स्त्री मुझे कहीं पर भी नहीं दिखी। ऐसी बात सुनकर देवी लक्ष्मी को बड़ा बुरा लगा। मैं सोचने लगी, यह मेरे घर का होकर भी मेरे सामने ही ऐसी बातें कर रहा है, ये तो मेरा अपमान कर रहा है। फिर मां लक्ष्मी ने सोचा, इसने मुझे छोड़कर इससे पूछकर देखती हूं। देवी लक्ष्मी नारद से पूछने लगती है देवर्षि, तुमने अनसुया के पतिव्रता धर्म की बड़ी प्रशंसा की है। उनका नाम तो मैंने भी सुना है, लेकिन मुझे ये बताओ, क्या वह मुझसे भी बढ़कर है? नारद जी को तो देवी लक्ष्मी के मन को फेल नहीं था। वे कहने लगे कि माता, अगर आप बुरा ना माने तो इसका उत्तर दो, माथे झूठ कहूं या सच? लक्ष्मी जी बोली, अरे झूठ का क्या काम है, जो भी है सच सच बताओ। तुम निर्भय होकर कहो जो भी कहना चाहते हो, इसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं। नाराज जी धड़का से कहने लगते हैं, माथे सच बात तो यह है कि आप देवी अनसुया के पास उनके बराबर भी नहीं है। इतना सुनते ही लक्ष्मी जी का मुख थप्पड़ गया। उन्हें नारद जी से ऐसे उत्तर की आशा भी नहीं थी। उनके मन में सती अनसुया के प्रति जलन का भाव निर्माण हो गया और उन्होंने मन ही मन देवी अनसुया को नीचा दिखाने का कर लिया। फिर देवी लक्ष्मी नारद से बोली, अच्छा नारद, अनसुया मेरे पास संत के समान है या मैं उनके पास उनके समान हूं, ये तो समय ही बताएगा। नारी को तो कल का बीज बोला था, वह तो उन्होंने कर दिया। देवी लक्ष्मी के मन में अनसुया के प्रति जलन का भाव उत्पन्न हो गया। आगे देवी लक्ष्मी कुछ कहती उससे पहले ही नारद जी कैलाश की ओर निकल पड़े। इधर देवी लक्ष्मी जी मुंह फुलाकर बैठ गई। जब भगवान विष्णु स्थान पर आए और उन्होंने लक्ष्मी को रूठ कर बैठा हुआ देखा तो वे कहने लगे, हे प्रिय, आज मुंह फुलाकर क्यों बैठी हो, अपने दुख का कारण बताओ। देवी लक्ष्मी कहने लगी,
देखिए जी, सुन लो मेरी बात। बहुत दिनों तक मैंने आपके चरण दबाए हैं। मैंने आज तक आपकी हाँ में हाँ मिलाई है। आपसे कभी कोई चीज नहीं मांगी है। लेकिन आज आपको मेरी एक बात माननी पड़ेगी। भगवान विष्णु, बात भी तो सुने। क्या है, बिना सुने कैसे हाँ कह दे? लक्ष्मी जी कहने लगी। बात कोई भी हो, आज आपको मेरी बात माननी ही पड़ेगी। आप हाँ कहेंगे तभी मैं अपनी बात कहूंगी। आज मुझे आपका प्रेम देखना है। बहुत मुझे बैंक आते रहते हो। आप भगवान विष्णु कहने लगे, ठीक है प्रिय, तुम्हारी जो भी इच्छा हो मैं उसे अवश्य पूर्ण करूंगा। पूर्वक कहने लगी, हे प्रभु, आपको देवी अनुसुया का सतीत्व भंग करना होगा। बस यही इच्छा है मेरी। आप जाकर देवी अनुसुया का पतिव्रता धर्म बंद कीजिए, ताकि मैं ही संसार की सर्वश्रेष्ठ पतिव्रता नारी बन जाऊं। देवी लक्ष्मी की बात सुनकर भगवान विष्णु मन ही मन कहने लगे, अरे देवी, हमने इतना सामर्थ्य कहा जो देवी अनुसुया का सतीत्व भंग कर सकूं। भगवान समझ गए ये सब नारद का ही किया कराया है। फिर भगवान विष्णु कहने लगे, हे प्रिय, बस इतनी सी बात के लिए तो मुंह फुला कर बैठी हो। हम अभी जाते हैं और जब तक उस कार्य को पूरा नहीं करेंगे तब तक लौटकर नहीं आएंगे। ये बात सुनकर देवी लक्ष्मी को बड़ी प्रसन्नता हुई। इधर नारद जी वीणा बजाते हुए नारायण नारायण का जाप करते हुए कैलाश पर्वत पर पहुंच गए। वहां पर देवी पार्वती अकेले बैठकर पूजा कर रही होती है। नारद जी को देखकर उन्होंने उनका स्वागत किया और उन्हें खाने के लिए एक मोदक दे दिया। नारद जी कहने लगे, हे माते, यह मोदक तो अमृत का बनाया हुआ लग रहा है। बड़ा ही स्वादिष्ट है, किंतु इसमें भगवती अनसुया के यहाँ जैसा स्वाद था वैसा स्वाद ही नहीं है। ऐसा कहते हुए कहने लगी, हाय, कैसे कृतज्ञ से पाला पड़ा है। मैंने कितने प्रेम से इसे मोदक दिया और यह कहता है कि अनसुया के लड्डू के बराबर भी नहीं है। देवी पार्वती रोष में आते हुए भारत से कहने लगी, क्या कह रहा है? यह अनसुया कौन है जिसके लड्डू की तू इतनी प्रशंसा कर रहा है? नारद जी कहने लगे, हे देवी अनसुया महर्षि अत्रि की, आज इस संसार में उनके समान दूसरी कोई पतिव्रता नारी नहीं है। तुम सच सच बताओ, मैं सर्वश्रेष्ठ पतिव्रता हूं या देवी अनुसया? नारद जी ने देवी पार्वती की उपेक्षा करते हुए कहा, माताजी, अधिकतम का तो पता नहीं, कितना अवश्य जानता हूं कि उनके पतिव्रता धर्म के आगे आपका पतिव्रता धर्म फीका है। ये बात सुनते ही देवी पार्वती क्रोध में आ गई और दौड़ते हुए भगवान शिव के पास चली गई और कहने लगी, हे स्वामी, आप तो कहते हैं मैं पतिव्रताओं में शिरोमणि हूं। मेरे समान पतिव्रता संसार में कोई अन्य नहीं है। इसमें कुछ संदेह है? क्या आप एक महान पतिव्रता है? अब तक तो संदेह नहीं था, लेकिन इस नारद ने आज मुझे संदेह में डाल दिया है। नारद कहता है कि महर्षि अत्रि की पत्नी अनसुया के सामने मेरा पतिव्रता धर्म की का है। ये बात सुनकर जी महादेव हंस पड़े और बोले, कहाँ है नारद? उसे मेरे पास लेकर आओ। देवी पार्वती ने इधर उधर देखा तो नारद जी उस स्थान से जा चुके थे कि स्वामी, नारद तो चला गया, किंतु आप मुझे बताइए, क्या नारद ने सत्य कहा है? क्या देवी अनुसुया मुझसे भी बड़ी पतिव्रता है? क्योंकि मन की जन्म भोलेनाथ क्या जाने मैं कहने। हे प्रिय नारद थी, कहता है तुम देवी अनुसुया की समानता नहीं कर सकती। अब इन चरणों को मैं तभी छोड़ूंगी जब आप अनसुया का पतिव्रता धर्म भंग करके मुझे संसार की सर्वश्रेष्ठ पतिव्रता बना देंगे। भोले बाबा अपने सर्पों को संभालते हुए बोले, देवी, हम प्रयत्न करेंगे, किंतु बीच में तुम कोई भी उत्पन्न मत कर देना। प्रिया वो क्षण भर में रूठ जाती है और क्षण भर में संतुष्टि का डर है। भोलेनाथ पुरुषों की यही नीति होती है कि छल से, बल से, डांट कर, फटकार कर, सच सूट बोलकर स्त्रियों को ढक लेते हैं। अब उसी ठाक विद्या का प्रयोग करके आप अनसुया का पतिव्रता धर्म की पार्वती की बात सुनकर शिवजी हंस पड़े और मन ही मन कहने लगे, जो दूसरों के लिए खाए खोदता है वह उसी में गिर जाता है। फिर शिवजी कहने लगे, हे प्रिय, अब मेरे चरण छोड़ दो, मैं अभी उस कार्य के लिए जाता हूं। देवी सती ने भगवान शिव के चरणों को छोड़ दिया। फिर शिवजी महर्षि अत्रि के आश्रम की ओर निकल पड़े। किधर नारद जी ब्रह्मलोक में पहुंच गए। वहां पर देवी सरस्वती ने नारद जी का स्वागत सत्कार किया और कहा, तुम तो हमें भूल ही जाते हो। अब की बार तो बहुत दिनों बाद आए हो। आज तुम अवश्य कोई महत्वपूर्ण समाचार लेकर आए होंगे। नारद जी कहते हैं, हे माथे, आज मैंने पृथ्वी लोक पर एक अद्भुत बात देखी है। महर्षि अत्रि की पत्नी अनसुया के पतिव्रता धर्म का बड़ा ही प्रभाव है। समस्त ऋषि मुनि आकर उनकी स्तुति करने लगे हैं।
सभी ऋषिगण कह रहे हैं कि उनके समान पतिव्रता संसार में दूसरी कोई स्त्री नहीं है। ये बात सुनकर देवी सरस्वती के मन में क्षण मात्र के लिए रोज हुआ और वह कहने लगी, हे नारद, क्या वह मुझसे भी बढ़कर पतिव्रता है? तब नारद जी कहने लगे, अब माताजी मैं कैसे कहूं? अपनी माँ तो माँ ही है, वही मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ है, किंतु सभी ऋषि मुनि ऐसा कह रहे हैं कि देवी अनसुया से बढ़कर संसार में कोई पतिव्रता नहीं है। ये बात सुनकर देवी सरस्वती को बड़ी चिंता होने लगी। उन्होंने नारद से कहा, शीघ्रता से जाओ और अपने पिताजी को बुलाकर लाओ। माता जी की आज्ञा का पालन करते हुए नारद जी शीघ्रता से ब्रह्मा जी की सभा में चले गए। वहां पर ब्रह्मा जी देवताओं और दानवों के साथ महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कर रहे होते हैं। नारद जी ने ब्रह्मा जी को माता सरस्वती का संदेश सुना दिया, हे परमपिता, माता जी ने आपको शीघ्रता से बुलाया है। ब्रह्मा जी सोचने लगे, अवश्य कोई महत्वपूर्ण कार्य होगा, इसीलिए वे तुरंत ही देवी सरस्वती के पास आ गए। ब्रह्मा जी के आते ही देवी सरस्वती ने उनसे पूछा कि स्वामी, आजकल इस संसार में सबसे अधिक पतिव्रता कौन है? फिर ब्रह्मा जी ने विस्मय के साथ पूछा, हे देवी, अभी इस समय पर इस प्रश्न को पूछने का क्या कारण है? देवी सरस्वती ने हट करते हुए पूछा, कारण कुछ नहीं है, पहले आप मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। ब्रह्मा जी प्रेम के स्वर में कहने लगे, प्रिय, तुमसे बढ़कर संसार में दूसरी कौन सी पतिव्रता हो सकती है? तुम ही सबसे महान पतिव्रता हो। आप ऐसी चाटुकारिता वाली बातें ना कीजिए, सच सच बताइए। मैंने तो सुना है महर्षि अत्रि की पत्नी अनसुया को सभी ऋषि गण संसार की सबसे बड़ी पतिव्रता कह रहे हैं। ये सुनकर ब्रह्मा जी को कुछ चिंता हुई। वह मन ही मन मुस्कुराते हुए सोचने लगे, दाल में कुछ काला है, परियों में जलन का भाव जल्दी आ जाता है, लेकिन देवी अनसुया में दूसरों के प्रति जलन का भाव नहीं है। बात तो सत्य है, देवी अनसुया के समान पतिव्रता कोई नहीं है। देवी सरस्वती की बात को टालने के लिए ब्रह्मा जी कहने लगे, हे प्रिय, ये बात तुमसे किसने कही? फिर देवी सरस्वती इधर उधर देखने लगे तो नाराज जी वहां से जा चुके थे। माता पिता की वार्ता को पुत्र को कभी नहीं, इसलिए भी चुपचाप वहां से निकल गए। नारद को ना देखकर देवी सरस्वती ब्रह्मा जी से कहने लगी, हे स्वामी, मुझसे यह बात एक काले चोर ने कही है, किंतु आप मुझे ये बताएं कि यह सत्य है या नहीं। फिर ब्रह्मा जी ने संकोच करते हुए कहा, मान लो कि यह सत्य ही है, लेकिन तुम्हें इसमें चिंता करने की क्या बात है? देवी अनसुया तो तुम्हारी पुत्र बधू ठहरी। देवी सरस्वती रोष में आकर कहने लगी, पुत्रों से क्या सम, मैं तो आपके शरीर के अंगों से प्रकट हुए हैं। देखिए, आप जैसे भी हो उस अनसुया के पतिव्रता धर्म को बंद कीजिए, अन्यथा मैं आपसे बात नहीं करूं। देवी सरस्वती के ऐसे वचन सुनकर ब्रह्मा जी कुछ विचलित हो गए और कहने लगे, हे प्रिय, अच्छा ठीक है, मैं अभी जाता हूं और उस कार्य को पूरा करता हूं कि तीनों देवता ब्रह्मा, विष्णु और महेश मंदाकिनी नदी के तट पर महामुनि अत्रि के आश्रम पर पहुंच गए। परस्पर एक दूसरे को देखकर नमस्कार करते हुए उन तीनों ने अपने अपने आने का कारण बताया। फिर भगवान ने कहा, हम तीनों भेष बदलकर देवी अनसुया के आश्रम पर चलते हैं और पतिव्रता अनसुया की परीक्षा लेते हैं। फिर सभी ने बात को स्वीकार किया और तुरंत ही साधु का वेश धारण किया। तीनों देवता साधु का वेश धारण करके अनसुया के आश्रम के निकट पहुंचे। उस समय आश्रम पर महर्षि अत्रि ने अकेली थी। उन्होंने जब हम तीन साधुओं को आश्रम पर आया हुआ देखा तो उन्होंने उनका स्वागत किया और उन्हें भोजन करने के लिए कंदमूल तथा फल भेंट किए, लेकिन उन साधु पुरुषों ने उसे स्वीकार नहीं किया। हे महात्माओं, मुझसे ऐसा कौन सा अपराध हुआ है जो आपने मेरी पूजा को ग्रहण नहीं कर रहे हैं? विरोधी देवी, यदि आप हमें एक वचन दो तभी हम आपकी पूजा को स्वीकार करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे का बलिदान देकर भी करना चाहिए। इसीलिए आपकी जो भी इच्छा हो, जिस कार्य से भी आप प्रसन्न होंगे, मैं वह कार्य अवश्य ही करूंगी। देवी अनसुया ने ऐसा कहते ही वे तीनों साधु कहने लगे, हे देवी, आप निर्वस्त्र होकर हमारा अतिथि सत्कार कीजिए, यही हमारी इच्छा है। आश्चर्यचकित हो गई, मुन्नी है या कोई बहरूपिया है जो ऐसा अनुचित प्रस्ताव रख रहे हैं? फिर देवी अनसुया ने अपनी दिव्य दृष्टि से सब कुछ देख लिया तो उन्हें समझ में आ गया कि मामला कर फिर कहने लगी, मैं आपका निर्वस्त्र होकर सत्कार करूंगी, यदि मैं सच्ची पतिव्रता नारी हूं। यदि मैंने भूल से स्वप्न में भी पराये पुरुष का विचार न किया हो तो ये तीनों साधु 6 महीने के दूध पीने वाले बच्चे बन जाए। बेबी अंश।
इतना कहते ही वे तीनों साधु 6-6 महीने के बालक हो गए और कुल बुलाने लगे। फिर देवी अनुसुईया ने व्यवस्था होकर उन तीनों बच्चों को स्तनपान कराया और सुला दिया। फिर इतने में ही महामंत्री उस स्थान पर आ गए। उन 3 छोटे छोटे बालकों को घर में देखकर मैं आश्चर्यचकित होकर कहने लगे, हे देवी, ये तीनों अत्यंत सुंदर मनोहर रूप वाले बालक किसके हैं? खिड़की से देखा तो उन्हें भी सारा रहस्य समझ में आ गया। अब ये तीनों देवता बालक के रूप में क्रीड़ा करने लगे। माता अनसुईया उन्हें खिलाती पिलाती प्यार करती थी। तीनों बालक अपनी माता के साथ बड़ी ही प्रसन्नता से खेलने कूदने लगे थे। इधर अनेक दिन बीत जाने के बाद भी उनके पति लौटकर नहीं आए तो तीनों देवियों को फिर तीनों देवियां अपने अपने स्थान से निकलकर अपने स्वामी को ढूंढने के लिए पृथ्वी लोक पर आ गई। सौभाग्य से तीनों देवियों की भेंट चित्रकूट में हुई। वहां पर तीनों ने एक दूसरे को अपना अपना दुख बता दिया। लक्ष्मी जी ने देवी पार्वती से पूछा, आपको सती अनसुईया के बारे में किसने बताया? देवी पार्वती कहने लगी, मुझे नारद ने बताया। फिर देवी सरस्वती ने भी कहा, नारद नहीं, मेरे कान। देवी लक्ष्मी भी कहने लगी, उस नारद नहीं, हम तीनों को फंसाया है। यदि वह कहीं मिल जाए तो उसकी अक्ल ठिकाने पर लाती हूं। और उन्होंने दूर से तीनों देवियों को प्रणाम किया। दीदी लक्ष्मी गुस्से को दबाते हुए कहने लगी, बहुत सही समय पर आए हो। दूर क्यों खड़े हो? तुम्हारे बिना तो बड़ी सुंदर है। तनिक देखूं तो नारद जी को सब समझ में आ गया। वे कहने लगे, फिर देवियों, मेरा अनुष्ठान चल रहा है, इसीलिए मैं किसी के पास जाकर बात नहीं करता हूं। खासकर स्त्रियों के पास तो कदापि नहीं रही। मीना की बात तो यह मुझे बहुत प्रिय है, मैं इससे किसी को नहीं देता। इतना कहकर नारद जी वहां से जाने लगे। नारद को ज्यादा देख तीनों देवियां घबरा गई और बड़ी ही कोमल वाणी में कहने लगी, नारद नारद, तुझे मेरी शपथ, अपने पिता की शपथ, यहां से चले मत जाना। देवी लक्ष्मी कहने लगी, भैया तुम अवश्य जानते हो तीनों देवता कहां चले गए हैं। अपनी उंगली से इशारा करते हुए कहा, देखो वह भगवती अनसुईया का आश्रम है। मैं तीनों देवताओं की आश्रम में खेल रहे हैं। भगवती अनसुईया क्रोधित तो नहीं हो जाएंगे? हमें उनका बड़ा भय लग रहा है। भूलकर भी आश्रम में कदम मत रखना, नहीं तो देवी अनसुईया आप तीनों को भस्म कर डालेंगे। नारद जी हंसते हुए बोलने लगे, हे माताओं, वे तीनों म्याऊं म्याऊं कर रहे हैं। तीनों की बोलती बंद है। वे तीनों बोबा पीते हैं और खिलखिलाते हैं। देवी अनसुईया जहां बैठ आती है बैठते हैं, जहां पर सुलाती है सोते हैं। अब आप तीनों अपने अपने पतियों की आशा छोड़ दो। 20 वर्ष में जब बड़े हो जाएंगे तब देवी अनसुईया उनका विवाह कर देंगे। लक्ष्मी जी बोली, अब हम समझ गए। अनसुईया के समान संसार में दूसरी कोई क्षति नहीं, किंतु ये सब विष्णु की बोली, तेरी ही बोली हुई है। अब भैया तू जीते हम हारे, लेकिन अब बता दे, हम अपने पतियों से कैसे मिल सकते हैं? आने पर पश्चाताप से सभी पाप धुल जाते हैं। अब एक ही उपाय है, तुम सभी देवी अनसुईया शरण में जाओ, वही तुम्हारे दुख दूर कर सकती है। फिर तीनों देवियां माता अनसुईया के आश्रम पर जाती है तो देखती है कि तीनों देवता बच्चों के रूप में खेल रहे होते हैं। देवी अनसुईया उस स्थान पर नहीं होती है, वह स्नान करने के लिए गई थी। देवी लक्ष्मी भगवान विष्णु को देखकर कहने लगती है, क्यों ढोंग बनाए हुए हो? आप कृपा करके वापस आ जाओ। भगवान वहीं से हाथ हिला रहे होते हैं। भगवान देवी अनसुईया के तप के वश, इसीलिए वह उन्हें बिना पूछे नहीं आ सकते। थोड़ी ही देर में देवी अनसुईया उस स्थान पर आ जाती है। उन्हें देखकर तीनों देवियां उनके सामने आकर खड़ी हो जाती है और पुकार नहीं लगती है, माता जी क्या हम कुटिया के भीतर? अबे फिर देवी अनसुईया ने उनसे पूछा है, देख लो तुम कौन हो और किस कारण से यहां पर आए हो? तीनों देवियों ने करुण स्वर में कहा, हम आपकी पुत्रवधू है। देवी अनसुईया ने कहा, बहू को अपने घर में क्या पूछना, अंदर आ जाओ, ये तुम्हारा ही घर है। सुनकर तीनों देवियां लगाती हुई कुटिया के भीतर गई और माता अनसुईया को प्रणाम करने लगी। फिर उतने में ही मुनि अत्रि उस स्थान पर आ गए। मुनिवा को देखकर तीनों देवियां घूंघट ओढ़कर एक तरफ हट गई। मुनि ने देवी अनसुईया से पूछा, देवी ये तीनों स्त्रियां कौन है? ये बड़ी तेजस्वी दिखाई पड़ रही है, दर्शन करने के लिए आए हैं। तुम तो बड़े कॉकरोच रही हो, अभी अभी तो पुत्र उत्पन्न किए हैं, वह पूरे 6 महीने के भी नहीं हुए तो तुमने पुत्रवधू में भी बना दी।
हाथ हाथ भर के पुत्र और 55 हाथ की बहू में ये कैसी विचित्र बात हुई। इसमें गलत क्या है। पुत्र से बड़ी बहू बड़े भाग्य लेकर आती है। ऐसी कहावत है, हमारे बच्चे भी एक दिन बड़े हो जाएंगे। सुनकर मुनि अत्रि हंस पड़े और सारा रहे थे। समझ गए। फिर तीनों देवियां सती अनुसुईया से क्षमा याचना करने लगी है। हमें क्षमा कीजिए, हमसे बड़ी भूल हो गई। अब कृपा करके हमें हमारे पति लौटा दीजिए। देवी अनुसुईया ने कहा, मैं कहाँ मना कर रही हूं, ले जाओ। अपने अपने पतियों को गोदी में उठाकर यह वहां सो रहे हैं। तीनों देवियों ने कहा, माताजी अब हमें और लज्जित ना कीजिए। संसार में हमारी हसीना करावे कोई क्या कहेगा। इन्हें जैसे का तैसा कर दीजिए। तीनों देवियों का दुख देखकर माता अनुसुईया का हृदय पसीज गया और उन्होंने अपनी योग्य शक्ति से तीनों बच्चों को फिर से उनके पूर्व स्वरूप में ला दिया। तीनों देव अपने स्वरूप में आकर खड़े हो गए। फिर देवी अनुसुईया ने उन सभी को प्रणाम किया और उनकी पूजा की। माता अनुसुईया की पूजा से तीनों देव अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने देवी अनुसुईया को वरदान मांगने के लिए कहा, यदि आप तीनों देवता मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे तथास्तु कहकर कहा, हम तीनों अपने अपने अंश में आकर तुम्हारे पुत्र के रूप में प्रकट होंगे। फिर तीनों देवताओं से भगवान दत्तात्रेय का जन्म हुआ। किस प्रकार से तीनों देवताओं ने देवी अनुसुईया को वरदान दिया और अपनी पत्नियों से पूछने लगे, अब बताओ संसार में सबसे श्रेष्ठ पतिव्रता कौन है। तीनों देवियों ने लगाते हुए कहा, भगवती अनुसुईया ही पतिव्रताओं में सर्वश्रेष्ठ हैं। इनसे बढ़कर संसार में दूसरी कोई नहीं है। तीनों देवियों ने देवी अनुसुईया को यह वरदान दिया कि जो भी मनुष्य प्रातः काल में देवी अनुसुईया का स्मरण करेगा उसे जीवन में धन धान्य बुद्धि आरोग्य की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों, इस प्रकार से माता अनुसुईया समस्त संसार में सर्वश्रेष्ठ पतिव्रता है। वह भगवान विष्णु, शिव और ब्रह्मा देव के दत्तात्रेय अवतार की माता है। आपको ये कथा कैसी लगी? गरुड़ पुराण कथा, रामायण, गीता और महाभारत की ऐसी कई रोचक कहानियां हैं जो हम आपको बताते रहेंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।